चलिए निकालिए। आगे आधा लोग तो डर से ऐसे भाग गए। नहीं, थोड़ा और धमकाते तो आधा और भाग जाते। बोलेंगे 1 2 3। ये जफरी वाला साहब भागल है कब? उन्ने उन्ने भी नजर नहीं आ रहे। ये अनहू वाला भागल है। 1 2 3। सचिन राहुल से 7 बार से छोटा है। यदि उसकी आयु का अनुपात इतना है, यहाँ 2 छोटा है। सचिन राहुल से 7 छोटा है, यहाँ 2 छोटा है। सचिन की आयु कितनी है? नाली के कीड़े, हरामखोर, सुअर, पूछे वाला प्रश्न है। 4 5 5 बताना है। करा रवि सूर्या से 12 बार से छोटा है। छोटा या बड़ा अंतर मतलब अंतर, और अंतर भी कभी भी ज्यादा कम नहीं होता, हमेशा समान। रवि की आयु और सूर्या की आयु का योग, करा रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। करा रवि की आयु, रवि और सूर्या के आयु के योग का 40%। 40% परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 20 दूनी 20 बचे, जोग में कहा लग गया तो यह है 5, तो ये है 2। तब बोलिए दोनों मिलकर है 5 था। सूर्या कितना? अब बोलिए यहाँ पर कह रहा है दोनों का अंतर, तो 2 और 3 में अंतर है। पूछ रहा आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु। सूर्या तो बोलिए 3 से गुना, वर्तमान निकल गया, 9 साल बाद तो 9 जोड़ देंगे। 6 7 8 8 के बाद 6 नहीं होता है। 8 8 बताना है। आगे एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र माँ के उम्र से 7 वर्ष अधिक है, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। अब वहां पर बोली पुत्री की उम्र 10, यहाँ पुत्री की उम्र 1, निकालना उसको गुना। तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? पिता की उम्र पूछ रहा है तो माँ का निकालना पड़ेगा, तो 3 से गुना, तो 10 दिया 30, तो माँ 30 और पिता 7 ज्यादा था, 30 और 7, ये वर्तमान में पिता है 37। लेकिन कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र। तब बोलिए पुत्री अभी कितने वर्ष की है? तब बोलिए अभी 10 साल की है, तो जन्म के समय तो 0 ना, यानी 10 कम, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना? नेक्स्ट 7 8 9। सही लोग आएंगे तब ना। आवे तो बेटा, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया, टाइम इसमें देख सकते हैं। आगे मार ही लेते हैं पहले, सब निकाल के रखिए। लावा 77 तक था ना? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लावा ऐसे होगा, लावा इधर, ऐसे ऐसे होगा, 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 ऐसे होगा। लावा ना थे तब तो 2 मार भी। ऐसे होगा, ऐसे होगा, लावा लावा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आज एक्सरसाइज हो जाती हमरा। लावा कहाँ? ऐसे ऐसे होगा, अगला दिन से सब बनती। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लावा इधर, ये उन्हें करवा तो ज्यादा कस के लगता है। हाँ कहाँ? ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा,
कैसे होगा, कैसे होगा, ये लावा ना बनेला कैसे होगा, कैसे होगा, दतिया नहीं बोलते डाला पहले, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, अभी ना कैला कर ही ना आते तो क्या बनेगा। इतने ना इधर आ बाप, कितना अजय बोला, ऐसे होगा, इतने में आ रखे करते हैं, लावा जल्दी निकाला, यही बनना है, बड़ी हल्ला करते हैं यार, कैसे होगा, कैसे होगा, काय था लावा इधर आई की आई, ऐसे होगा, अगला दिन से बंद है, अगला दिन से बंद थी अपने से, ऐसे होगा, कैसे होगा, अभी ना टीटी करते हैं, ऐसे होगा, ये भी टीटी करते थे ना कल, ऐसे होगा, कैसे होगा, कहाँ है, ऐसे होगा, अगला दिन से सब बंद, अगला दिन से सब बंद ना है, अभी कल हल्ला कर रहे थे ना, नहीं थे, देखिए आवाज लावा, कैसा आगे से बाकी पीछे आए थे, ये आगे से पीछे आए थे ना, ऐसे बैठे थे, शार्ट यहाँ छापे एवरेज वाला, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ बनावे के है, तेज पलटिए, तेज पलटिए, ये पेन से नहीं लिखा करेंगे मिट जाएगा, और पेज पलटिए, कल नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, पूरा पेज पलटिए, 31 तक था, आप कर बाबा, पेज पलटिए, आप कर बाबू, काय तक 25 तक, बाप रे बाप बड़ी पढ़ लिए, आप करे बुआ पेज पलटिए, अभी नहीं किए थे, झूठ बोल रहे, इतना जोर देने पर ये हाल है, बताइए, अभी ग्रुप डी आ रहा है मालूम है ना, क्या तारीख से, बोलेंगे 8 9 9 बताना है,
करा विकास की आयु बीमल की आयु से 14 वर्ष अधिक है। अधिक या कम मतलब अंतर। करा विकास की आयु बीमल की आयु से 14 वर्ष अधिक है। लिखा है 4 वर्ष पूर्व विकास एवं बीमल, लिखा है विकास एवं बीमल की आयु का अनुपात 17:10 था। 4 साल पूर्व का है और ये अंतर जो दिया हुआ है मतलब वर्तमान में ना, लेकिन दो व्यक्ति की आयु का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो वर्तमान में अंतर है या पूर्व में सेम ही है, तो अंतर का तुलना अंतर से यानी निकालना है उसको गुना। कारण 9 वर्ष बाद कुणाल की आयु क्या होगी? कुणाल का तो रेशियो है भी नहीं, तो आगे पढ़ेंगे अगर कुणाल किसी से रिलेटेड होगा तो निकलेगा, अन्यथा निकलने वाला नहीं है। तो कह रहा यदि कुणाल की वर्तमान आयु बीमल की वर्तमान आयु की आधी है, बीमल से रिलेटेड है ना, तो बीमल का निकालिए। तो बीमल का निकालेंगे तो 10 से गुना, लेकिन ये बीमल का निकाल गया 4 साल पूर्व, लेकिन कुणाल की वर्तमान आयु बीमल की वर्तमान आयु से आधी, तो वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा ना। तो 4 साल पहले इतना, तो वर्तमान में 4 जोड़ देंगे, अब इसका आधा कर देंगे तो कुणाल का निकल गया वर्तमान में, लेकिन पूछ रहा है 9 वर्ष बाद कुणाल की आयु क्या होगा, तो 9 जोड़ देंगे ना। तो 7 से 14 कटेगा 2 बार, 10 दूनी 20, 20 4 24, 2 से कटेगा 12 बार, 12 का 12 प्लस 9 यानी 21। बोले थे एज प्रॉब्लम में शुरू में ही बोले कि हम जो डाटा लिख रहे हैं वही काम का होगा, उसको कैलकुलेट करने आ गया तभी एज प्रॉब्लम बनेगा, अन्यथा एज प्रॉब्लम में भारी दिक्कत होगा। कल आपको ये चीज बताए थे कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, केवल जोड़ने और घटाने का अकल होना चाहिए। अगर जोड़ने घटाने आ गया तभी एज प्रॉब्लम बनेगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। बहुत आसान होता है बशर्ते कि आपको जोड़ने घटाने के लिए आ रहा हो। 10 11 10 बताना है, पूछना है तो हाथ पूरा ऊपर उठाइएगा। 10 11 ऐसे नहीं उठा के रखेंगे। 11 नंबर, कोई 11 पूछ रहे हैं? नहीं बताए थे। लिखा है ज्योति और अमित के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 8:9 है। ये रेशियो कब का है? और ये सब लिखे की जरूरत ना होना चाहिए क्योंकि वहां तो लिखा हुआ है ये 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी। तब बोलिए निश्चित राशि वर्तमान ये 4 साल बाद का है रेशियो वर्तमान का, तो रेशियो को आगे पीछे नहीं ले जाया जा सकता, केवल निश्चित राशि को ले जा सकते हैं। तो 4 साल बाद ज्योति 28 का, तो वर्तमान में कितना? 4 घट जाएंगे तो 24। अब ज्योति का तुलना ज्योति से निकालना। 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या थी? अमित का तो 9 से, लेकिन वर्तमान का रेशियो वर्तमान निकल गया 8 साल पहले, तो 8 घटा देंगे। 8 से 24 3 बार 9 दिया 27 में से 8 घटा देंगे 19, 12 13 14 15 16 आइए 16 नंबर, 16 नंबर मिटा दो। 16 नंबर करा रतन लाल की वर्तमान आयु, ये है रतन लाल, ये है रतन लाल और इनका 3 को बेटा है। करा रतन लाल की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक। योग से इससे कितना ज्यादा है? 23 अधिक है। तो बोलिए इन तीनों के योग से ये 23 अधिक यानी इससे ये 23 कम। अगर ये मालूम रहेगा 23 जोड़ देंगे ये, अगर ये मालूम होगा तो 23 घटा देंगे ये। अब करा 20 वर्ष बाद रतन लाल 52 वर्ष के हो जाएगा। 20 साल बाद 52, तो अभी कितना? अभी ये 32, इससे 23 ज्यादा यानी इससे 23 कम, यानी अब कह रहा है उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4 3 2 है। तो आप बोलिए टोटल 9 है ना, 9 होने के लिए 1 से, अब जो भी निकालना उसमें 1 से गुना। सबसे छोटे बच्चे की तो 2 1 आए, या तुलना करना तुलना कर दीजिए। 9 का तुलना 4 3 7 2, 9 से छोटे बच्चे का तो 2 से, आंसर हो गया 2। 17 ये सब चैप्टर अगर नहीं बनता तो ज्यादा दिक्कत है। 17 18 19 18 रतनलाल मत बनाइएगा, ज्यादा भारी हो जाएगा। तो आइए कोई 18 पूछ रहे हैं? अभी 17 18 में 18 तो बताइए दिए, ये सब नहीं पता चलता तो बेकार पढ़ते हैं। भैया जितना लंबा चौड़ा पड़े। 19 में मारा मैं समझा पड़ जाऊं। 19 में कल बताए थे। करा एक महिला और उसके बेटी की औसत उम्र 19 वर्ष है। 2 का था, 2 से गुना कर दिया, योग हो गया ना। आयु का अनुपात 16 3 है, यानी योगफल हो जाएगा 16 3। तो कह रहा बेटी की आयु क्या है, तो 3 से गुना। सुअर कही के मारा मैं समझा पड़ जहां आंसर कितना है 6। 9 किताबों में आंसर लगल है, मैंने लगल है, ये गड़बड़ है। आगे 20 21 22 23 23 नंबर आइए 23 नंबर करा 5 वर्ष पूर्व सिमी एवं टिया के उस समय की उम्र का औसत 17 था। 5 साल पहले सिमी और टिया की औसत 17 था, तो वर्तमान में बोलिए 5 जोड़ दीजिएगा ना। औसत रहता है तो डायरेक्ट जितना साल आगे ले जाना रहता है या जितना साल पीछे घटा देते हैं। देखिए भाईजान वहाँ एवरेज से चार्ट बना के ये प्रॉब्लम में कॉपी में नोट कर लिए थे, बहुत बढ़िया। आप देखिए आगे का आज से 4 वर्ष पश्चात लिखा है, आज से 4 वर्ष पश्चात सिमी एवं टिया की उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। बोलिए 4 साल बाद का रेशियो है ना, और ये 5 साल पहले का औसत है, तो 5 साल पहले से 4 साल बाद में क्या का अंतर?
9 बाद जाना है इसलिए 9 जोड़ेंगे तो 17 में 9 जोड़ देंगे तो 17 9 26 औसत है ना। तब योगफल तो 2 है तो 2 से गुना, योगफल का तुलना योगफल से 8 5 13 से। अब पूछ रहा है सिम्मी की वर्तमान उम्र, तो बोलिए सिम्मी और टिया का दिया हुआ 4 साल बाद का, तो सिम्मी पहले टिया बाद में, तो सिम्मी का तुलना सिम्मी से यानी कैसे 8 से करेंगे तो सिम्मी का निकला, लेकिन रेशियो 4 साल बाद है तो 4 साल बाद निकल गया। और पूछ रहा है वर्तमान, तो 4 घटा देंगे ना, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 8 चौ 32 में से 4 घटा देंगे 28। आगे 24 25 26 26 25 के बाद 26 के बाद 25 नहीं होता, पहले उठाए थे। कोई 25 भी पूछ रहे, कल बताए थे, गला रेत देंगे हम, समझ गए, कल सच में बताए थे ये एमएनपी, हमको भी ध्यान है, गला रेत देंगे, मिल गया तो पिटाए भी है। 26 26 में लिखा है ए बी सी की औसत आयु 44 वर्ष है, तीन को का ना, और कह रहा ए और बी की औसत आयु 48 वर्ष है। आप बोलिए ए बी सी 3 को का दिया हुआ है और ए बी यहाँ 2 को का दिया हुआ, दोनों है लिखा हुआ है, वर्तमान का है। आप कह रहा है 1 बरस पूर्व सी तथा उसके पुत्र के उम्र में 4:1 का अनुपात था। कह रहा एक यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी समझाने के लिए लिख देते हैं। 1 वर्ष पूर्व कह रहा सी तथा उसके पुत्र यानी से पिता होंगे और की माँ है, जो भी हो पिता या माँ है ना, पिता नहीं लिखते, हो गया। कह रहा 1 वर्ष पूर्व सी तथा उसके पुत्र की उम्र में 4:1 का अनुपात था, हो गया। 4 वर्ष बाद सी के पुत्र की आयु क्या होगा, रुक जाइए। अब यहाँ पर सी का निकालने का दो रास्ता, एक तो प्यारे ए बी सी 3 गो का औसत दिया हुआ है 44, जिसमें से 2 गो ए बी का औसत दिया हुआ है 48, तो ए गो यानी सी का निकाला जा सकता है औसत, है या ना। ए गो का औसत बोलिए या योगफल, बात तो बराबर, दोनों वर्तमान का है, आगे पीछे भी रहता तो जोड़ घट घटाव करके कर ही सकते थे। तो आप बोलिए 44 को मान लिए, 44 को मान लिए, अब शेष का निकालना बोलेंगे, जा रहा ज्यादा लेके जा रहा है, घटा होगा 4 2 के लिए 4 दूनी 8 बट्टा 1, तो 44 में से 8 घटा दीजिए। आप बोलिए सी का है 36 ना, लेकिन ये आपका 36 आया जो वर्तमान का है, मतलब वर्तमान जाना 1 साल पहले तो 1 घटा देंगे, तब बोलिए कितना 35। अब बोलिए सी का तुलना सी से यानी 4 से, सी के पुत्र की आयु क्या हुई, 4 बरस बाद सी के पुत्र की आयु, तब वर्तमान ये 1 साल पहले तो 1 से गुना की 1 साल पहले निकल गया, जाना 4 साल बाद, तो 4 साल बाद 1 साल पूर्व में अंतर है 5, तो 5 जोड़िएगा ना, तो प्यारे बट्टा में 4 एक ही जगह है, तो आंसर ये हो गया ना। ऐसे आप बोलेंगे 35 इकाई 35, 5 4 9 35 और 9 44, 44 बट्टा 4 कितना रहा, अच्छा 5 24 20 और 35 55, 55 बट्टा 4, तो 4 से 4 इकाई 4, 1 बचा 4 तिया 12 और 3 15, 13 पूर्णांक 3 बट्टा 4। बोलिए यहां से ये किए जो ठीक है या फिर योगफल से करूं, योगफल से करेंगे तो 44 गुने 3 माइनस 48 गुने 2, अब ये निकल गया वर्तमान का, निकालना है 1 बरस पूर्व, तो वर्तमान का निकल गया सी का, 1 साल पूर्व, तो फिर -1 करेंगे ना, तो देखने में लग रहा है, लेकिन गुना करिएगा तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये ज्यादा अच्छा है, हो गया ना। तो आप औसत यूज करिए या योगफल, जो भी करना करिए, अच्छा प्रश्न है। आगे बोलिएगा 27 27 भी हो गया। आगे मिटा दो, मिटा दिए, ये वाला बार बार रिपीट करते रहता है, ये वाला बार बार रिपीट करते रहता है। करा किसी कक्षा में स्थित लड़कों की औसत आयु उस कक्षा में स्थित लड़कियों की संख्या के दोगुनी है, औसत की बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है, लड़का और लड़की। करा किसी कक्षा में स्थित लड़कों की औसत आयु, ये वाला करा उस कक्षा में स्थित लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, लड़की की संख्या भी हमें मालूम नहीं ना है, जितना भी संख्या होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे तो लड़का का औसत निकल जाएगा। उस कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं, यानी लड़का लड़की मिला के ना, तथा लड़का एवं लड़की 5:1 के अनुपात में, निश्चित करेंगे तो 6 हो रहा है, 36 बनाने के लिए कैसे, तो यहाँ भी 6 से यहाँ भी 6 से, अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया ना। अब लड़का का औसत लड़की से दोगुना, तो लड़की 6 इकाई 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी, तो लड़का का औसत 12, लेकिन कह रहा है उस कक्षा में स्थित लड़कों की कुल आयु कितने है, कुल पूछ रहा है, तब बोलिएगा औसत है 12, टोटल पूछ रहा था संख्याओं की संख्या से गुना, संख्या 6 5 6 30 यानी 12 तिया 36 360। नेक्स्ट आगे
एज प्रॉब्लम ये अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में रहता है। आगे 28, 29, 30, 31। आइए कोई 31 नंबर पूछ रहे हैं, कोई 31 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं। ये है 31, मारम कपार फूट जाता। कह रहा एक पिता एवं पुत्र के आयु का योग वर्तमान में 100 है और लिखा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, यानी पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 2:1 था। रेशियो है 5 साल पूर्व का, पिता पुत्र के वर्तमान आयु का योग 100 है। तो वर्तमान में 100 था, 5 साल पहले 5 कम ना, एक व्यक्ति के लिए 5, दो व्यक्ति के लिए 10, यानी 10 कम तो 90 ना। 90 का तुलना 2 व 1 निकालना, उसको गुना करेंगे ना 30 या 90, जिसका भी निकालना है गुना करेंगे। तो पूछ रहा है 10 बरस बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो बोले थे देखिए कैसे करेगा, पिता का था 2 से गुना 30 दूनी, 5 साल पहले से 10 साल बाद जाना 15 एक्स्ट्रा ना। तो हम बोले पिता था 2 से, तो 30 दूनी 60 में 15 एक्स्ट्रा था, 60 है 15 लिख देते हैं, 60 प्लस 15। और इधर बोलिएगा तो पुत्र का तो 1 से गुना 30 इकाई 30, लेकिन 15 एक्स्ट्रा था, 30 प्लस 15 यानी 45। तो 45 15 से कटेगा 3 बार, 75 कटेगा 15 से 5 बार, यानी आंसर हो गया 5:3। नेक्स्ट 32, 32 में 32 36 कैले है, टंग में ससार दे गया। 32 35 कैले है। आगे आधा भी नहीं होमवर्क अभी पूरा कर सके, सोचिए कैसा कायर है। कितना पूछे, करा मधु और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। 6 वर्ष, तो बताए किए थे कल, यही तो बताए थे ना। मुंडिया 360 डिग्री जैसा उल्लू जैसा घुमा देंगे। 32 नहीं बताए हैं का, तो नहीं बताए हैं। 312 15/4 पढ़े थे, देखिए कि नहीं अंतिम में कॉपियां निकालिए कि तो ना बताए हैं। क्या बोले, फिर वापस लौट के आए थे, नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं। है बताया ना था, नहीं बताए हैं। करा मधु और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। लिखा है 6 वर्ष बाद माँ के उम्र, मधु की उम्र की 15/4 गुनी होगी। करा माँ की उम्र लिखा हुआ है मधु की उम्र की 15/3 × 12 3 15/4। तो बोलिए ये 4 है तो ये 15। 9 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात, 9 वर्ष पूर्व, आप आगे पीछे कॉपी में देखिए कहीं ना कहीं होगा जरूर। 9 वर्ष पूर्व दोनों के, 9 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात क्या था। अब देखिए यहाँ पर कह रहा मधु और माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। अब यहाँ रेशियो 6 साल बाद है, तो एक व्यक्ति के लिए 6, दो व्यक्ति के लिए 12 जोड़ेंगे तो 83 और 12 95। आप बोलिए योगफल का तुलना योगफल से, 15×4 19, 9 से कटेगा 5 बार। आप बोलिएगा माँ का आयु निकालेंगे तो 15 से गुना 15 बचे, लेकिन जाना 6 साल बाद से 9 साल पूर्व अंतर है 15 का, पूर्व जाना है तो 15 घटेगा ना। और इधर बोलिएगा 4 से गुना 5 24, 15 पहले जाना है 15 घटेंगे ना। अरे 6 साल बाद से 9 साल पहले 15 जाएंगे ना। रेशियो पूछ रहा है, इसको 60 पढ़ेंगे और इसको 5, 5 से कटेगा 12 बार। तो अब रेशियो पूछ रहा है किसका, जो देखे कह रहा है मधु और उसकी माँ शुरू में लिखा हुआ है और यहाँ पर रेशियो 1/12 है, तो 12 1 है, पलट देंगे तो 1/12 होगा, जो रहेगा वही ना आंसर होगा। क्रमशः ना लिखा है, नीचे नाम भी नहीं लिखा है, तो 12 1 ना है तो 1/12 है, हो गया ना। आगे पार्टनरशिप भी पढ़ना, इसी में उलझे रहिएगा गड़बड़ा जाएगा। आगे हेडिंग देंगे पार्टनरशिप, हेडिंग देंगे पार्टनरशिप। पहले इसी खत्म कर देता, पार्टनरशिप रह जाएगा, अभी दोनों खत्म करना है, नहीं तो अभी 15 मिनट होगा तुरंत कहिएगा टाइम हो गया, ऐसे चलेगा 8:15 तक। हाँ। हेडिंग देंगे पार्टनरशिप, इंटरवल कर दो 5 मिनट, इंटरवल कर दे नहीं, तो हेडिंग देंगे पार्टनरशिप, हेडिंग देंगे पार्टनरशिप। हाँ ये हेडिंग देंगे पार्टनरशिप, हेडिंग दे दिए।
आइए, नाम से ही काम होता है, पार्टनरशिप यानी साझेदार। अच्छा से समझिएगा, हेडिंग है आपका पार्टनरशिप यानी साझेदार। साझेदार यानी इसका नाम से ही लग रहा है कि कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। अब जाहिर सी बात है कि कारोबार शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। पैसा लगाते हैं, कारोबार शुरू हो जाता है। लेकिन गांव घर में सुने होंगे फलाना चिलाना मिलके कोई बिजनेस शुरू किए, कुछ दिन तक बहुत बढ़िया चला, फिर दोनों में बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए, फिर अपने से चलाने लगे अलग अलग, तो पता चला कि घाटा लग गया, कंपनी बंद हो गया। हाँ या ना? तो होता क्या है कि जैसे दो गो दोस्त मिलकर कोई कारोबार शुरू किए, मान लेते हैं दो गो उधर साड़ू भाई मिलकर, देखिए दोनों बतिया रहे, बिजनेस करना है, दोनों साड़ू भाई मिलकर कोई बिजनेस शुरू किए, ठीक। अब एगो उसमें पैसा लगा दिए ज्यादा और एगो लगाए कम। अब बिजनेस करना है तो उस समय बोले कि हाँ फलाना बिजनेस है, करेंगे तो हाँ करेंगे। कैसे होगा भाई? तो इतना पूंजी लग रहा है। तो बोले हमारे पास उतना पैसा ना, कोई बात नहीं, हम लगा रहे हैं ना, हमारे पास ज्यादा पैसा, आपके पास जो है वही लगाइए, दोनों मिलकर शुरू करेंगे। अब एगो दोस्त लगा दिए 5 लाख है, एगो दोस्त लगा दिए 4 लाख, 5 4। अब बिजनेस शुरू हुआ, साल भर के बाद बंटवारा, अब जो भी लाभ हुआ उसको बांटने लगे तो दोनों मिलकर आधा आधा बांट लिए। अब बात यहाँ पर खटकना शुरू होता है। अब वहां पर तीसरा आदमी का एंट्री होता है, कहेगा 4 लाख लगाए हैं, आप 5 लाख लगाइले हैं, दोनों आधा आधा कैसे ले सकते हैं? आप अलग हो जाके खोल दीजिए। आप भी सोचे बात तो सही है, हम ज्यादा पैसा लगाइले हैं तो हम काहे के लिए साथ में बिजनेस चलाएंगे, हमको तो लाभ ज्यादा मिलना चाहिए, ना मिल रहा तो सोचते हैं चलो अलग हो जाते हैं। अलग होकर पार्टनरशिप तोड़ दिया, अलग होकर करने लगे तो पैसा के साथ साथ वर्क फोर्स का भी जरूरत होता है या ना। अब पता चला कि उतना मेहनत नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बिजनेस खराब हो गया, पता चला कि पूंजी उंजी सब डूब डाब गया, खत्म हो गया। अब तीसरा आदमी का एंट्री होता है, बाद में उस पर सर पटकेंगे, तो ही बोला था हटने, होता है कि नहीं? तो बिजनेस में इस तरह का आप सुने होंगे, लेकिन मैथ का नियम ये नहीं कहता है। मैथ का नियम जो कहता है वो फॉलो करेंगे तो बीच में झगड़ा झंझट नहीं होगा और बिजनेस रेगुलर चलते रहेगा। देखते हैं कभी कभी आप लोग का मोबाइल में आते रहता है, फलाना इतना शेयर खरीदा, चिलाना का इतना शेयर खरीदा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी चला रहा है, उसको पैसा की जरूरत है, तो अपना मार्केट में शेयर निकाला, उसको लोग खरीदते हैं, तो खरीदे तो वहां पर पूंजी उसके पास चला गया। अब वो बिजनेस शुरू किया, उसमें पैसा इनकम ज्यादा हुआ, तो ज्यादा हुआ तो जो जितना पूंजी लगाए हैं उसके अनुसार उसको पैसा दिया जाता है। बात समझे? तो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है जो बड़ा बड़ा दिमाग लगाता है, अब 20 रुपया 30 रुपया तक का शेयर निकाल देता है, बड़ा बड़ा से लेकर छोटा छोटा शेयर। पता चला मार्केट में ढेर सारे लोग खरीद लिए शेयर को, ढेर ढेर सारा, अब उसमें पूंजी उनको हो गया बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में पैसा आया, लाभ आया, तो उसके अनुसार उसको पैसा देते हैं। बात समझे? तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस चला रहा है बिजनेस उसी का है, हो सकता है कि उसमें और भी अलग अलग तरह के लोग होंगे जो पूंजी इन्वेस्ट किए होंगे, अपना वो स्लिप पार्टनर होंगे, सोए है अपना पैसा लगा के घर पर, पैसा अपने आप बढ़ते रहता है। बात समझे? तो हम बोले प्यारे कि जब पूंजी लगाते हैं तो मैथ का नियम क्या कहता है, ये नियम जानेंगे तो कभी भी झगड़ा झंझट नहीं होगा, कभी भी बिजनेस बंद नहीं होगा। तो मैथ का नियम क्या कहता है समझिए। मान लीजिए कि दो व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है कि कारोबार शुरू करिएगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ही। तो मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में ए 5 लाख रुपया निवेश किया और बी 4 लाख रुपया, लेकिन ए का भी पूंजी मान लेते हैं कि अब पूंजी लगाया तो आखिर कुछ ना कुछ समय तक तो लगाए रखेगा ना। अब समय समय लिखते नहीं रहते हैं, लिख के काम चला देंगे। मान लेते हैं ए अपना पूंजी 2 वर्ष तक लगाए रखा और बी भी अपना पूंजी 2 वर्ष तक लगाए रखा, दोनों का समय सेम है। अब हम बोले कि 2 साल बीत गया तो जो भी लाभ आया उसको बंटवारा करेंगे। तो मैथ का रूल कहता है कि जो ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज्यादा लाभ होगा, कम पूंजी लगाएगा समय दोनों का सेम ही है। तो हम बोले ए ज्यादा पूंजी लगाया, बी कम पूंजी, तो जब लाभ का बंटवारा होगा तो जो ज्यादा पैसा लगाया है ज्यादा लाभ लेगा, कम पैसा लगाया है कम लाभ लेगा। यानी लाभ जो होता है वो पूंजी के समानुपाती होता है, ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ। यानी लाभ जो होता है प्यारे पूंजी के समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है, ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ। अब हम बोले कि प्यारे यहां पर अब जरा गौर करिएगा, मान लेते हैं ए 5 लाख रुपया निवेश किया, कितना, और बी भी 5 ही लाख रुपया निवेश किया, लेकिन ए अपना पूंजी 3 वर्ष तक लगाए रखा और बी अपना पूंजी 2 वर्ष तक लगाए रखा। बोलिए ए का पूंजी 3 वर्ष तक लगा रहा, बी का पूंजी 2 वर्ष। बोलिए किसका पूंजी ज्यादा समय तक लगा रहा? ए का पूंजी। हम बोले दोनों का पूंजी समान ही है, लेकिन ए का पूंजी 3 वर्ष तक लगा रहा, बी का पूंजी 2 वर्ष तक। तो जिसका पूंजी ज्यादा समय तक लगा रहेगा उसको ज्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगा रहेगा कम लाभ। ऐसा नहीं होता थी 2 साल के बाद पैसा अपना निकाला तो ही कहता हम काला के माथा पिरा रहे हैं, हम क्यों लगाए रखेंगे, हम भी निकाल लेते हैं, तो बिजनेस बंद हो जाता। तो वहां पैसा का जरूरत है तो पैसा तो लगा रहना चाहिए। तो मैथ का नियम है कि ज्यादा समय तक लगाए रखेगा उसको ज्यादा लाभ होगा, जो कम समय तक लगाए रखेगा उसको कम लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि लाभ जो होता है वो समय के भी समानुपाती, ज्यादा समय तक लगाए रखेगा ज्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगाए रखेगा कम लाभ होगा। अब हम बोले प्यारे ये अलग घर है ये अलग घर है, दोनों घर के बीच में संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो हम बोले कि लाभ जो है ना पूंजी के क्या है, समानुपाती, हम एक साथ संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। तो लाभ पूंजी के समानुपाती और लाभ समय के समानुपाती एक साथ दिख रहा है क्या? तो बोलिए यहाँ बीच में सिंबल प्लस आएगा कि माइनस, प्लस की माइनस, गुना ना, क्योंकि अनुपात समानुपात अधिक कम को नहीं बतलाता है तो गुना ही आएगा ना। तो हम बोले प्यारे लाभ जो है पूंजी के समानुपाती, लाभ है जो समय के समानुपाती, इसको ऐसा ही लिखिएगा। और यहाँ पर अब साइन आएगा प्लस माइनस नहीं बल्कि क्या आएगा,
यानी कह सकते हैं कि लाभ जो होगा पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती, मतलब समान अनुपात में, मतलब बराबर अनुपात में। यानी इसी को आप पढ़ सकते हैं कि लाभ जो होगा पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर, समानुपाती मतलब समान अनुपात यानी बराबर बराबर। आप कहेंगे सर सिखाए थे कि ये साइन हटाते तो एकल स्थिरांक आता है, तो ऐसा करते थे कब, जब दो से अधिक ग्रुप, दो या दो से अधिक ग्रुप में बटा हुआ रहता है तब। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहता, इसलिए सीधा लाभ बराबर पूंजी गुने समय बोल सकते हैं ना। अब प्यारे ये दो गो से नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अकेले करना है। कैसे जरा समझिएगा, हड़बड़ाइए नहीं। हम बोले साहब जी कि ए पूंजी लगाया 5 लाख, कितना लगाया, और बी लगाया 4 लाख। ए का पूंजी लगा रहा 3 वर्ष तक और बी का पूंजी लगा रहा 2 वर्ष तक। बोलिएगा बी से ए का पूंजी भी ज्यादा, बी से ए का बी से पूंजी भी ज्यादा और ए का बी से समय भी ज्यादा। यानी हम बोलेंगे कि पूंजी और समय ज्यादा है, तब बी की अपेक्षा ए को ज्यादा लाभ होगा। यानी लाभ जो होगा ना वो इसका पूंजी और समय, पूंजी और समय दोनों ज्यादा है, तो दोनों के योग से तो ज्यादा तो होगा नहीं, पूंजी ज्यादा समय ज्यादा तो लाभ भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पूंजी और समय के योगफल के समानुपाती तो होगा नहीं, क्योंकि योगफल और अंतर तो अनुपात समानुपात में होता नहीं है, इसलिए गुणनफल के समानुपाती। बोले ऐसे समझने में आसान लगा कि वो वाला ठीक, वही वाला। आप बोले कि यहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकल गया, अब उसी तरह से पूंजी बराबर निकालना है, तो बोलिएगा इधर ले आएंगे, बट्टा में समय आ जाएगा, यानी लाभ बट्टा। उसी तरह से अगर समय निकालना रहेगा तो प्यारे समय निकालना रहेगा पूंजी इधर, यानी लाभ बट्टा पूंजी, लाभ बट्टा पूंजी हो गया ना, लाभ बट्टा पूंजी। इस तरह से लाभ बराबर पूंजी गुने समय, पूंजी बराबर लाभ गुने लाभ बट्टा समय, और समय बराबर लाभ बट्टा पूंजी हो गया ना जी। छापिए साहब जी, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा गड़बड़ा जाइएगा। अभी कितना शांति से पढ़ रहा है, अगर एज प्रॉब्लम चलते रहता तो कहते हो गया टाइम, इसी साल खत्म करना है, खत्म करके जाके गंगा स्नान करेंगे। अभी किताब को प्रणाम कर लिए है, अभी किताब दोबारा ना छपेगा। हाँ हो गया, आगे मिटा दो, चलिए मिटा दिए। आ जाइए प्रश्न, आइए। ये क्या था, अभी पता नहीं कि क्या था। कर ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपया, 45,000 रुपया तथा 60,000 रुपया निवेश करते हैं। थोड़ा सा और समझा दे, यहाँ तक ठीक है। अब मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। कितने व्यक्ति, मान लेते हैं 3 व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। तो अब कारोबार शुरू किए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पूंजी लगाना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में ए P1 रुपया निवेश किया, बी P2 रुपया और सी P3 रुपया। पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, तो आखिर पूंजी लगाया है तो कुछ ना कुछ समय तक तो लगाए रखेगा, लगाया निकाला, लगाया निकाला, ऐसा नहीं ना होगा, लगाए रखेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए T1 समय तक लगाए रखा, बी T2 समय तक और सी T3 समय तक लगाए रखा जी। तो अब हम बोले पूंजी और समय को गुना कर देते हैं तो क्या होता है, तो बोलेंगे लाभ होगा P1 इंटू T1, P2 इंटू T2 और P3 इंटू T3। यानी पूंजी और समय को गुना कर देते हैं तो क्या होता है। अब जब क्वेश्चन बनाइएगा तो कतार में सजाते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे पूंजी गुने समय, यानी सीधा लाभ का रेशियो हो गया। जल्दी से छापिए। अब प्रश्न में जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे निकालना रहेगा, उसको सीधा जो दिया हुआ है तुलना निकालना, उसे गुना कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ है तुलना निकालना, उसको गुना हो गया ना जी। हो गया साहब जी, बढ़े तो मिटा दूं, चलिए मिटा दिए। आइए प्रश्न पे करा है, देखिए पार्टनरशिप का प्रश्न स्क्रीन पे आते के साथ दूर ही से एकदम गुज गुज दिखता है। हाँ, क्योंकि इसमें पैसा ढेर सारा रहता है नहीं, इसलिए दूर से ही दिखता है कि हाँ पार्टनरशिप है। नहीं,
तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनाते हैं, समझिएगा। करा ए बे तथा से किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपया, 45,000 रुपया, 60,000 रुपया निवेश करते हैं। ए 40,000, बी 45,000 और से 60,000 रुपया निवेश करते हैं। घाटा लग गया था अभी नहीं। अब आगे कह रहा है बे क्रमशः 5, 4, 3 महीने तक व्यापार में रहते हैं। 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, तब पूंजी को समय से गुना कर दिए तो यही ना लाभ हो गया। तो इस तरह से लाभ का रेशियो बोलिए 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देते हैं ना। 5 से काटेंगे 5 इकाई 5, 5 नामा 45, 5 से 12, 4 से भी कटेगा, 4 से कटेगा 10, 4 से 1, 4 से 3, तो हो गया 10 अनुपात 9 अनुपात। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, हाँ वही तो बता रहे। तो अब हम बोले प्यारे एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा करेंगे। होता क्या है कि डिजिट बड़ा बड़ा रहता है, ये दूर दूर लिखना पड़ेगा, ढेर सारा पेपर बर्बाद होता है। तो जितने जगह पूंजी से रिलेटेड डाटा लिखा रहेगा उसमें तो शून्य लास्ट में कॉमन करके काटवे करते हैं ना, लेकिन ध्यान रहे लाभ वाला मत काट दीजिएगा। पूंजी से रिलेटेड जहां भी रहेगा उसमें जितने शून्य कॉमन होगा। अब एग्जाम में स्क्रीन पर तो आपका पेन चलेगा नहीं, जैसे हम लोग का यहाँ पेन चल रहा है, तो स्मार्ट कंप्यूटर तो रहता नहीं है, सिंपल रहता है, स्क्रीन टच नहीं रहता है। तो अब बात रहा कि वहां पर आप कैसे करेंगे, तो देखिएगा जितना शून्य कॉमन रहे उसको पढ़वे मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो जहां जहां भी पूंजी से रिलेटेड है देख लीजिए कितने शून्य कॉमन है, तो 3 शून्य छोड़कर पढ़िए, 3 शून्य पढ़वे मत करिए। तो क्रम से बोलिए 40 रुपया, 45 रुपया तथा 60 रुपया निवेश करते हो गया। अब बोलिए बे 5, 4 तथा 3 महीना तक व्यापार में रहते हैं। अब काट छाट करेंगे ना, तो 5 से 9, 5 से 12 और 5 से 1, 4 से काटेंगे 10, 4 से 1, 4 से 3, यानी 10, 9, 9। कह रहा है कि कुल लाभ का लगभग कितना परसेंट सी को प्राप्त है। कुल लाभ को नीचे था 3, 3, 9, 9, 18 और 10, 28। सी को पूछ रहा है तो 9% में बदलना है, तो 100 से लगभग पूछ रहा है। 4 से 25, 4 से 7, 25 नामा 200, 25 बटा 7, इतना परसेंट लगभग देख लीजिए। 7 तिया 21 और एक बचा, 7 दूनी 14, यानी ए। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट हो गया। आगे ना खत्म करवा तो सैटरडे के भोरे 5 बजे से बुलाएंगे, फिर दोपहर में 1 बजे से बुलाएंगे, फिर शाम में 4 बजे से। हो गया ना। आदमी है कि बैल है, गौत खाते हैं कि भोजन खाते हैं। आइए हो गया। नेक्स्ट आगे कह रहा 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में क्रमशः करा ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में इतना रुपया के लाभ में से, लाभ से रिलेटेड है ना। और कह रहा वर्ष के अंत में इतना रुपया के लाभ में से बी का भाग क्या होगा। तो बोलिए 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है, तो समय सबका सेम है, तो समय से गुना करेंगे तो कॉमन होके कट ही जाएगा ना, यानी जो पूंजी है वही ना लाभ होगा। तो यहीं पे मन ही मन उड़ा देते हैं 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, बाकी 2 से 13, 2 से 17, 2 से, लेकिन आप कैसे करेंगे, तो ऐसे 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म, अब 2 से कट गया 13, 2 से कट गया 17, 2 से कट गया 5, डायरेक्ट हो गया ना। अगर दिक्कत है तो लिख लिया करेंगे 26, 34, 10, 2 से कटेगा 13, 2 से 17, 2 से 5, समय से गुना नहीं किया क्योंकि समय तो सेम ही है ना, तो कॉमन होकर कट जाएगा। अब लाभ का तुलना लाभ से, तब बोलेगे 13, 5, 18, 18 और 17, 35, निकालना उसको गुना, बी का भाग तो 17 से, तो आंसर हो गया 1700। नेक्स्ट 3 नंबर मारा मैं झापड़ जा दिवालिया फट के बाहर निकल जाए। टाइम हो गया, टाइम हो गया बुआ नहीं ना। आइए टाइम हो गया बुआ नहीं ना। आप लोग कायर हैं कि लोग तो बहादुर हैं। ए बे तथा से 3 साझेदार समान पूंजी निवेश का एक व्यापार शुरू करते हैं। जरा ध्यान देंगे, कह रहा ए बे से 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। समान पूंजी यानी बराबर बराबर, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात, तो 1 को समय में गुना करेंगे तो लुप्त हो जाएगा ना, यानी जो समय होगा वही आपका लाभ होगा, क्योंकि पूंजी गुना समय ही लाभ होता है। 1 से गुना करिए ना करिए बात तो बराबर रहेगा। तो आप कह रहा है लेकिन बे क्रमशः 6, 9, 12 महीने तक व्यापार में रहते हैं। अब कह रहा है यदि कुल लाभ इतना रुपया हो तो उसमें भी कितना रुपया मिले होंगे। कह रहा है ए बी सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6, 9, 12 महीने तक व्यापार में रहते हैं। तो जो समय है वही आपका लाभ है, क्योंकि पूंजी एक है, 1 से गुना करिए ना करिए बात तो
3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा बोलिए 4। अब कह रहा है यदि कुल लाभ 72,000 रुपया है और यहाँ पर 4 3 7 2 9 है, पूछ रहा है बी को कितना रुपया, तो 9 8 8 या 24,000। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट है, हल्ला नहीं करिए। नेक्स्ट कह रहा है ए 40,000 रुपया निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, बी 4 माह बाद इतना रुपया निवेश कर के साथ मिल जाता है, सी इतना रुपया सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता। अब रुकिए जरा, अभी तक बेसिक प्रश्न सीख रहे थे तब तक के लिए ठीक था, लेकिन आप जरा गौर करेंगे। अब पार्टनरशिप वाला प्रश्न में होता क्या, कुछ दिन तक पूंजी लगाए रखा, उसके बाद किसी कारण से पैसा निकालना पड़ा, या हो सकता है पैसा और ज्यादा लगाना पड़ा, तो कुछ दिन के बाद पैसा निकालने या डालने की प्रक्रिया होता है। इसलिए प्रश्न जब शुरू से पढ़िएगा और आगे जाके पता चला कि निकालने डालने वाला प्रश्न है, तो फिर पुनः दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही प्रश्न को सोल्व करने के लिए 2 3 बार पढ़िएगा तो टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आप इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा बात सुनिए, जब भी पार्टनरशिप का प्रश्न रहे तो जो लाभ से रिलेटेड डाटा रहता है उसको पहले पढ़ना चाहिए। पूछिए क्यों? ऐसा इसलिए कि लाभ से रिलेटेड डाटा पढ़ेंगे तो पता चल जाता है कि लाभ का बंटवारा कितने समय के बाद हो रहा है, तो वो समय जो आप पढ़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो एक बार प्रश्न पढ़िएगा तो सेटिंग हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत। अब वो सेंटेंस जो लाभ से रिलेटेड है, ज्यादातर प्रश्न में 100 में 90 प्रश्न में वो नीचे में ही लिखा रहता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जिसमें सेंटेंस में ऊपर ही लिखा हुआ रह सकता है, लेकिन ज्यादातर 90 या 95% क्वेश्चन में समय नीचे ही लिखा रहता है। मेरा मतलब सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना चाहिए। लास्ट लाइन का मतलब जो पूंजी सॉरी लाभ का बंटवारा से रिलेटेड है। अब शुरू में रहेगा तो शुरू पढ़ेंगे, लास्ट में रहेगा तो लास्ट लाइन पढ़ेंगे, तो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है इसलिए लास्ट लाइन पहले पढ़िएगा, ये बात ध्यान रखना है। कह रहा यदि 1 वर्ष का कुल लाभ इतना रुपया हो तो उसमें का हिस्सा क्या है, बोले 1 वर्ष के बाद में लाभ का बंटवारा हो रहा है, तो आपको ध्यान में आ गया कि पूंजी 1 साल के लिए लगा है। अब आपको पढ़ना है प्रश्न में कितने नाम आया हुआ है, 3 नाम, तो 3 को नाम लिखेंगे। अब कह रहा है जितने जगह लाभ से रिलेटेड छोड़कर जितने जगह शून्य कॉमन है उसको हटा के पढ़िएगा, 4 जीरो हटा के पढ़ेंगे, तब बोलेंगे ए 4 रुपया निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, बी 4 माह बाद 6 रुपया निवेश कर ए के साथ मिल जाता है, तब बोलिए बी 6 रुपया 4 महीना बाद अयबे किया है, तो रहेगा क्या महीना, 8 महीना, क्योंकि 1 साल के बाद तो बंटवारे हो रहा है। अब कह रहा है सी 16 रुपया सिर्फ 3 माह के लिए, तो डायरेक्ट ये तो लिख दिया है, और बोलिए ये तो शुरू में ना आया है, अब बीच में तो निकालने डालने की प्रक्रिया आया नहीं है, इसलिए 12 महीना हो गया। अब जल्दी से काटेंगे 48 48 48 यानी 1 अनुपात 1 अनुपात। अब टोटल 72,000 लाभ है, यहाँ 1 1 2 है 1 3 निकालना है, 1 का तो 1 से, तो 24 दिया 72, आंसर हो गया 24,000 हो गया ना। एक प्रश्न और फिर साफ बनेगा, एक दो बार बनाते हैं, घबराइए मत, साफ बनेगा। हम पहले नेचर बदलू, पापा नेचर बदला। अच्छा किताब वाला नेचर बदला हो गया। आगे नेक्स्ट, रुके हुए ही हैं, मिटा दूं, मिटा दिए। आइए करा ए बी सी, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ इतना रुपया तो उसमें से ए का भाग कितना है, 2 साल के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है, इसको छोड़कर ऊपर देखिए कितने शून्य कॉमन है, तो ए बी सी क्रमशः 35 40 45 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, 1 वर्ष बाद ये अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, यानी 1 साल तक लगा रहा। बी तथा सी 1 बरस और व्यापार को चालू रखता है, हो गया ना। तो इस तरह से काटेंगे, 5 7 5 8 5 9 7 16 18। अब वहां पर दिया हुआ है कुल इतना, जोड़ेंगे 18 और 16 34 34 और 7 41, एक का भाग तो 7 से, इससे कट गया 4 7 4 28 पर 3 जीरो 28,000 हो गया। आगे आगे होमवर्क ढेर ना हो जाएगा, तू ढेर हो जीबा जी। आइए अगला प्रश्न, करा ए तथा बी, लास्ट लाइन पढ़िए,
करा एक वर्ष बाद इतना रुपया के लाभ में से, एक वर्ष बाद इतना रुपया के लाभ में से, यानी टोटल लाभ है 26,400, एक वर्ष के बाद बंटवारा हो रहा है। कितने नाम आया हुआ है? 3 नाम, समझिएगा साहब जी। करा ए तथा बी क्रमशः, अब इसको छोड़कर सभी जगह देख लीजिए कितने शून्य कॉमन है। 3 शून्य हटा के पढ़ेंगे ना, तो पढ़िए ए तथा बी ने क्रमशः 16 रुपया तथा 12 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5 रुपया निकाल लिया, इसका मतलब 16, समझिएगा बड़ा ध्यान से, लिखने में मगर मत हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। करा 3 माह बाद ए 5 रुपया निकाल लिया, इसका मतलब 16 रुपया 3 महीना तक लगाए रखा। आप बोलिएगा 5 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना? 11 रुपया। अगला क्या महीना लगाए रखेगा, अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, हो सकता है फिर निकालने की का प्रक्रिया है, अभी आगे बढ़ते। करा 3 माह बाद ए ने 5 रुपया निकाल लिया, जबकि बी ने 5 रुपया और लगा दिया उसी समय ना, इसका मतलब 12 रुपया 3 महीना लगाए रखा, 3 महीना के बाद 5 रुपया और लगा दिया तो 12 5, अगला क्या महीना लगाए रखेगा, अभी रोके रखिए। अब कह रहा उसके 3 माह बाद सी 21 रुपया लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, उसके 3 महीना, यानी जब वो निकालने डालने की क्रिया कर रहा था उससे भी 3 महीना बाद, यानी शुरू से 6 महीना बाद। तो कह रहा इसके 3 माह बाद सी 21 रुपया लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, 6 महीना बाद किया तो रहेगा क्या महीना? 6 महीना। तो कह रहा है सम्मिलित हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब है कि 1 का 16 रुपया 3 महीना, और बोलिए टोटल 1 साल के बाद बंटवारा हो रहा था, 11 रुपया अगले का महीना 9 महीना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पूंजी गुने समय तो इधर इतना लाभ हुआ, फिर आगे पूंजी गुने समय तो इतना लाभ हुआ, सबको जोड़ देंगे तो टोटल लाभ होगा। तो क्यों जुड़ा समझ में आया? पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, सबको जोड़ दिया तो 1 का टोटल लाभ हो गया ना। उसी तरह से यहाँ भी प्लस होगा, 3 महीना तो अगले 9 महीना, इस तरह से जोड़ देंगे तो बी का हो गया और इधर सी का हो गया। कॉमन डिजिट को आप काट सकते हैं, 3 कॉमन हो रहा है, कॉमन लेके बाहर लाइएगा तो ये खत्म, यहाँ बचेगा 3, बाहर में भी आया 3 कॉमन, 3 कॉमन, 3 कॉमन तो 7, अभी बाहर से 3, ये 3, ये 3, ये 3 खत्म हो गया, और कॉमन हो रहा नहीं। तो बोलिएगा 11 तिया 33, 16 11 16, 33 और 16, 33 39 10 49, इधर बोलेंगे 17 तिया 51 और 12 11 12 51 और 12 63, और इधर बोलेंगे 7 6 42, हमार कटेगा 7 से 7, 7 से 9 और 7 से 6। अब करा एक वर्ष बाद 26,400 रुपया के लाभ, इधर बोलेंगे 9 7 16 6 22 निकालना, उसको गुना करेंगे, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, बी देखिए सी से कितना ज्यादा है, 3 अधिक है, तो 3 से गुना 22 से काटेंगे, 22 22 4 22 2 44, 12 तिया 36, 36 पर 2 जीरो यानी 3600 हो गया। आगे सब ठीक है, आगे मैथ से आसान दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकता है, ना हुआ ना होगा। सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान मैथ, पता है ना। आइए, मैथ एक गेम है, मैथ में मजा आता है नहीं, जन्म लेने से मृत्यु तक मैथ का यूज होता है ना जी। आगे मैथ के बिना जीना हराम है, जहां जीने जाइएगा वहीं पे आप हार जाएंगे, जहर खा के मरना पड़ेगा। नहीं, आगे नेक्स्ट, थक गए, रुक जाइए 1 सेकंड और, बस 1 मिनट और, बस हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब इधर देखिए 1 सेकंड बस, देखिए नेचर 2 में क्या है ना, 1 सेकंड, नेचर 2 में क्या है ना, वहां पर निश्चित राशि जो रहता था उसको काटते थे तब रेशियो में बदलता था, और यहाँ पर रेशियो ही दिया हुआ तो डायरेक्ट में गुना हो जाएगा, बस हो गया। तो ये टोटल बन जाएगा, इसलिए एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, कर 2 3 5, 2 3 5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, ए बी से 4 2 3 महीना, 4 2 3 महीना के अनुपात में निवेश किया। अब आगे कह रहा है सी का लाभ का भाग इतना दिया हुआ है, सी का तुलना सी से 5 दिया 15 से, सी का लाभ का भाग का तुलना सी के लाभ के भाग से। अब पूछ रहा है ए के हिस्से, सॉरी यहाँ अलग लिखा है, यदि सी को लाभ का रुपया इतना हिस्सा मिलता है जो कि ए के हिस्से से अधिक है, तो बोलिएगा करा सी को लाभ का रुपया इतना हिस्सा मिलता है जो ए के हिस्से से अधिक है, तो बोलिए ये आपका अधिक के बारे में दिया हुआ है, तो बोलिएगा यहाँ पर 15 है, बोलिएगा जो 8 से कितना ज्यादा है, निकालना है बी का, 3 दूने 6 7 दूने 7 1 6 26 से 126 पर 3 जीरो हो गया ना। तो यहाँ पर नेचर 2 भी बनाना, रुकिए 1 सेकंड और, हो गया। क्यों छुट्टी रहेगा? क्रिसमस के कारण पूछना है, सवेरे मना के आज रात में होमवर्क बना के सोइया, मुसल्लेपुर हाट से हरी मिर्च ले लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, जब नींद आवे तो एक बार हाथ से मस लेंगे और आंख से करेगा, उसके बाद नींद भाग जाएगा और उसके बाद होमवर्क बना लेंगे, ठीक है। आगे 1 सेकंड, हो गया। अब प्यारे आपका होमवर्क इधर हो गया, प्रश्न संख्या बस 29 तक, इधर 29 तक, एज प्रॉब्लम में 77 तक, एज प्रॉब्लम में 77 तक, इधर 29 तक, ठीक है। अब ये बोलते जा रहे हम ना आएंगे तो हम कल और उड़ा के खत्म करेंगे, जान लीजिए।